वहीं इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव भाजपा पर हमलावर हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव की निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो, और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहां के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। चलिए इन चुनाव की तैयारी पर और कैसे चुनाव होंगे इन सब पर अपडेट लेते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से कनेक्ट है। शैलेश, विधानसभा चुनाव के बाद ये एक बड़ा चुनाव है, एमएलसी का चुनाव, जिसमें 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके बारे में बताएं, क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल राजेश, देखिए आज शाम को 4 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। यानी जो वोट पोलिंग जिस दिन होनी है, पोलिंग का जो अंतिम समय होता है उसके ठीक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमता है। तो उस हिसाब से आज शाम 4 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ में ही जो लिकर शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी 48 घंटों के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ तक बात करें तैयारी की, तो देखिए 36 में 9 सीटों पर तो पहले ही भाजपा आ चुकी, निर्विरोध निर्वाचन हो चुका उसका। बची हुई जो 27 सीटें उसके लिए जंग है। और भाजपा एक वाराणसी की सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो बची हुई 26 सीटों पर लगभग आश्वस्त है कि वो उसके पाले में आएंगी। और ये जो 27वीं सीट है वाराणसी की, जब हम बात करते हैं तो उसी सीट को लेकर एक तरफ जो कह सकते हैं पूरी तरह आश्वस्त ना होना, दूसरी तरफ यही एक वो सीट भी है जहां जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधने का। तो ये जो समीकरण है, आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव जो है उन्होंने चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं कि फेयर चुनाव की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। इससे पहले चाहे पंचायत के चुनाव रहे हो या फिर अभी हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव, हर एक में उन्होंने जो अधिकारी है उनकी भूमिका पर सवाल उठाया, सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है। और लगातार ये कहा है कि सरकार का हस्तक्षेप रहा है चुनाव के दौरान, अधिकारी जो है वो सरकार के लिए काम करते हुए नजर आए हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो देखिए जो ये सीटों का चुनाव है, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी बहुमत के साथ में आ जाएगी। इससे पहले विधानसभा में बहुमत पहले से है। तो एक दूसरी बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा जो परिणाम है वो किस तरफ जाते हैं। क्या सबसे बड़ी जो चुनौती है समाजवादी पार्टी के सामने, इसलिए क्योंकि पूरी फाइट में सपा और भाजपा ही है, तो समाजवादी पार्टी के सामने ही एक बड़ी चुनौती है कि जो 27 सीटें हैं इनमें से आखिर कितनी सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाती है। क्योंकि जब 9 सीटें जिनका आप निर्विरोध निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखा कि सपा के कई प्रत्याशी ऐसे थे जो पर्चा ही दाखिल नहीं कर पाए, कई प्रत्याशी थे इनका पर्चा खारिज हो गया। तो इन हालात के बाद में कहीं ना कहीं, और ये जो चुनाव होता है विधान परिषद का, अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये कहीं ना कहीं माना जाता है सत्ता पक्ष का चुनाव। उसके पीछे एक वजह है, आप 2007 से लेकर 2012, 2017 या मतलब कि जो सरकारें रही हैं, आप हर सरकार में अगर देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि अगर सपा के शासनकाल में चुनाव हुए तो अधिकतर सीटें सपा के पास चली जाती है, भाजपा के शासनकाल और में होते हैं तो भाजपा के पास चली इसीलिए जाती ये है। दोनों के लिए बहुत अहम है। और विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव जो हो रहे हैं, वो बीजेपी भी पूरी कोशिश ये कर रही है कि इसमें दबदबा कायम किया जा सके, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर है। और अखिलेश यादव किस तरीके से इसमें जीत दर्ज कर पाते हैं, इसी पर लगातार नजर है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी के लिए। तो जितना दिलचस्प विधानसभा का मुकाबला